हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के ऊपर। मींस कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अंदर। ओरिजिनल जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर 8 ग्रुप और 7 पीरियड रखे गए। ग्रुप पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी, क्या होते हैं, पीरियड क्या होंगे, इन सभी बातों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो पहले 7 ग्रुप हैं, रोमन में उन पे नंबर लिखा गया 1 से 8 तक। पहले 7 ग्रुप को 2 सब ग्रुप में भी डिवाइड किया गया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, इस तरीके से। जो 8th ग्रुप है उसके अंदर कोई सब ग्रुप नहीं है, उसमें ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स रखा गया है। सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को वहां पे रखा गया है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि कितने ग्रुप थे और कितने ग्रुप में से कितनों को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो 7 ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उनके ऊपर उनकी वैलेंसी, उनके ऑक्साइड का फार्मूला, उनके हाइड्राइड का फार्मूला, ये हमें ध्यान रखना है। तो ग्रुप फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ओरिजिनल जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है 7 पीरियड है और 8 ग्रुप है। 7 ग्रुप को 2 पार्ट के अंदर 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 8 को नहीं किया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट में रखा गया है। पहला जो ग्रुप है उसके ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, R2O। R एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट का और ऑक्सीजन के साथ है, ये इसका कंपाउंड बन रहा है। तो पहले ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है और इसके ऑक्साइड का फार्मूला ये रहेगा। ग्रुप सेकंड की वैलेंसी 2 है, इसके ऑक्साइड का फार्मूला RO रहेगा। इसके ऊपर 10th क्लास तक क्वेश्चन बनता है। थर्ड ग्रुप ये है R2O3, उनके ऑक्साइड का फार्मूला रहेगा। ग्रुप फोर्थ के अंदर RO2 मींस वैलेंसी 4 है और उसके हाइड्राइड का फार्मूला होगा RH4। 5th ग्रुप की बात करूं तो इसके ऑक्साइड का हो गया फार्मूला R2O5, हाइड्राइड ट्राई हाइड्राइड बनाएगा RH3। 6th ग्रुप के अंदर ऑक्साइड का फार्मूला RO3 है, डाई हाइड्राइड बनाएगा RH2। 7th के अंदर ऑक्साइड का फार्मूला है R2O7, हाइड्राइड मोनोहाइड्राइड बनाएगा RH। 8th ग्रुप हाइड्राइड्स सीधे नहीं बनाते हैं, इंटरस्टिशियल बनाते हैं। इनके ऑक्साइड का फार्मूला रहेगा RO4। इसी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ही आगे चल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बनी है इन्हीं के ग्रुप से। इनके ग्रुप को कैसे हम लर्न करें कि ग्रुप फर्स्ट है, इसमें ए ग्रुप के अंदर कौन सा होगा, बी में कौन सा होगा। सिमिलरली सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, फिफ्थ वाले में एंड सो ऑन कैसे कैसे होंगे। तो ग्रुप फर्स्ट या सेकंड है जो भी ए ग्रुप के हैं, तो आगे चलकर जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी तो उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे। तो ग्रुप फर्स्ट है अल्कली मेटल, हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये अल्कली मेटल के अंदर आते हैं। ग्रुप फर्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी और मेंडलीव का भी सेम रहेगा। सेकंड का जो ए है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप सेकंड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी, मेंडलीव के अंदर भी है। ग्रुप थर्ड है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, थर्ड ए जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 कहलाएगा आगे चलकर। दोनों पीरियोडिक टेबल एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, जुड़ी हुई है। सिमिलरली फोर्थ है ग्रुप 14 कहलाएगा आगे चलकर, फिफ्थ है 15 कहलाएगा, सिक्स्थ है 16 कहलाएगा, सेवंथ है क्या कहलाएगा, 17th ग्रुप कहलाएगा। ग्रुप 18 जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आएगा वो नोबल गैसेज है। और जब इनिशियली जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई थी ओरिजिनल, तो उस टाइम पर नोबल गैसेज डिस्कवर नहीं हुई थी। बाद में वो डिस्कवर हुई तो उनके लिए अलग से ग्रुप बनाया गया और वो ग्रुप 0 ग्रुप कहलाता है मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नोबल गैसेज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में रखी गई, तो 0 ग्रुप के अंदर रखी गई जो बाद में बना मॉडिफाइड करके उसको। तो 0 ग्रुप किसके लिए है, नोबल गैसेज के लिए है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब बात करेंगे तो ग्रुप 18 आ जाएगा वहां पर।
अब बी की बात कर लेते हैं। तो सभी की ए की बात की कि ए में क्या क्या आएगा, तो ए में एस ब्लॉक पहले दो वाले में, और लास्ट के जो ये 5 बच गए इसमें पी ब्लॉक हो गए हैं 13 से 17 तक मॉडर्न के हिसाब से। अब बी के अंदर, बी में ये जो फर्स्ट का बी रखा गया, ये आगे चलकर ग्रुप 11 बनेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये ग्रुप 12 बनेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये ग्रुप 3 ही है अपने पास, आगे चल के बनेगा, फोर्थ वाला फोर्थ में ही रहेगा आगे चलकर, ये 5th हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा आपके पास, और ये 8 9 10 हो जाएंगे। ये तीनों 8th वाला, ये 8th में चला जाएगा ग्रुप में, 9 में चला जाएगा, 10 में चला जाएगा। ये तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है आयरन कोबाल्ट निकल, इसलिए दे आर कॉल्ड फेरस मेटल। आपसे ये पूछा जाए फेरस मेटल क्या होगी, तो ग्रुप ऑफ 3 मेटल आयरन कोबाल्ट निकल, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड दे आर collectively called ferrous metal. Similarly, ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium and platinum, these are called platinum metal. यहाँ लिखा गया है कि ये 6 की 6 कहलाती हैं प्लेटिनम मेटल कहलाते हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी एक जैसी होती है, इनर्ट होती है। ये जो यहाँ पर है कॉपर सिल्वर और गोल्ड, दे आर कॉल्ड कोइनेज मेटल। कॉपर सिल्वर गोल्ड क्या कहला रही हैं, कोइनेज मेटल कहला रही हैं, बिकॉज इन अर्लियर टाइम दे आर यूज टू मेक कोइन बनाने में इनका यूज होता है। तो ये बातें थी सारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से रिगार्डिंग। हाइड्राइड इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड्स इनके इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रुप के ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। ग्रुप फर्स्ट की वैलेंसी 1 है, सेकंड की वैलेंसी 2 है, ग्रुप थर्ड की वैलेंसी 3 है, फोर्थ की वैलेंसी 4 है, RO2 फार्मूला होगा, इसकी वैलेंसी 5 है, हाइड्राइड आ जाएगा तो RS3 बनेगा। इस तरीके से आपने इनको ध्यान रखना है। इट्स ऑल अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में कि कैसे कैसे उनको रखा गया था। अब बात कर लेते हैं उसकी डीमेरिट्स की और लिमिटेशंस की, कि किन किन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पहली जो बात है कि एनामेलस इन पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, कि कुछ एलिमेंट थे जिनकी पोजीशन को लेकर कंट्रोवर्सी थी। कि जब नोबल गैसेज आ गई तो नोबल गैसेज को पहले रखा गया एज कंपेयर टू, जैसे आर्गन है उसका मास ज्यादा है, पोटाशियम का मास कम है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट को रख रहे थे। तो पोटाशियम पहले आना चाहिए था, आर्गन बाद में आनी चाहिए थी। लेकिन मॉडिफाइड जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसमें आर्गन पहले है, पोटाशियम बाद में है। सिमिलरली टेरियम का मास ज्यादा है, ये पहले लिखा गया, आयोडीन का कम है, ये बाद में लिखा गया। कोबाल्ट का मास ज्यादा है, ये निकिल से पहले आ रहा है, निकिल उसके बाद में लिखा गया। क्यों था, इन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल्स की, इसलिए इनकी डीमेरिट्स कहलाएगी। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स पिछले चैप्टर में पढ़े कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। तो मास नंबर अलग अलग है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट को रखा गया था। तो आइसोटोप्स के लिए भी सेपरेट पोजीशन उनको देनी चाहिए थी, लेकिन अपनी पीरियोडिक टेबल में वो नहीं रख पाए। ये भी उनकी डीमेरिट्स के अंदर काउंट होता है कि आइसोटोप्स के लिए कोई भी सेपरेट पोजीशन नहीं रही। जो सब ग्रुप थे कि हर ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया था, उनके अंदर जो एलिमेंट रखे गए सब ग्रुप वाले, वो अपने जो मेन ग्रुप था उनके साथ, उसके साथ प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहे थे। फिर उनको उनके साथ क्यों रखा गया, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, जिनको एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोलेंगे, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स भी बोलेंगे, और F5F सीरीज एलिमेंट भी बोलते हैं, उनके लिए सेपरेट पोजीशन नहीं रख पाए, ग्रुप थर्ड में ही उनको रखा। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको लेकर कंट्रोवर्सी है कि हाइड्रोजन्स की कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल के साथ मिलती हैं, कुछ ग्रुप 17 आगे चल के जो हैलोजन फैमिली कहलाएगा उसके साथ मैच होती है, तो उसकी पोजीशन कहाँ रखी जाए इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये सभी डीमेरिट्स थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। इनको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट लॉ आता है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो मोस्ले ने दिया है। मोस्ले एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। क्या कहता है
ये मोस्टली ने एक्सपेरिमेंट किया कि एटॉमिक मास की बजाय जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, एटॉमिक मास नहीं है। तो इसी के बिहाफ पर उन्होंने लॉ बनाया और वो लॉ क्या कहलाता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और उसी के बिहाफ पर हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।